अब बच्चों कैसे हो? तो सभी को सुप्रभात। मैं आकाश सर, विद्या एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो मोटर और डायनेमो में अंतर, जो क्लास 10 के लिए सबसे VVI होने वाला है। ठीक है, अगर ये आप लोग वीडियो देखिएगा और समझ जाइएगा तो आप लोग से 1 से 2 प्रश्न आप लोग को इससे कंफर्म आप लोग को ऑब्जेक्टिव में कवर हो सकता है। तो चलिए देर नहीं करते, हम लोग आते हैं टॉपिक की तरफ। और देखिए आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत मोटर और डायनेमो। विद्युत मोटर और डायनेमो, ठीक है। चलिए देखिए आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत मोटर और ये है डायनेमो। ठीक है, डायनेमो के ही हम लोग यूज करते हैं जनित्र में। डायनेमो का उपयोग करते हैं हम लोग जनित्र बनाने में। ठीक है, इसीलिए डायनेमो को हम लोग क्या बोलते हैं? जनित्र बोलते हैं, जिसे जनरेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनरेटर। तो चलिए दोनों में अंतर देखते हैं। हम लोग को आज पढ़ना है अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले विद्युत मोटर क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, यहाँ है डायनेमो। डायनेमो क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये किसका काम है? डायनेमो का। विद्युत मोटर का कार्य क्या था? तो कि विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। अब ये विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, ये दोनों बदलता है। तो देखिए इसमें क्या है कि विद्युत मोटर इसलिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में कन्वर्ट करता है क्योंकि विद्युत मोटर को हम लोग बाहर से क्या देते हैं? लाइन देते हैं, करंट देते हैं। बाहर से जब करंट देते हैं तो अंदर जो है ना वो मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न करता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा बनाता है और फिर वो अपना काम करता है। जैसे मान लो पंखा हो गया, कूलर हो गया, आपका वॉशिंग मशीन हो गया, ये जितना भी है आपका उसमें मोटर वाला, उसमें मोटर लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग बाहर से उसमें लाइन देते हैं, है ना, तब वो अपना क्या करता है? काम करना शुरू करता है। तो इसीलिए ये बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। लेकिन डायनेमो क्या है कि डायनेमो में ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसमें क्या करता है कि अब मतलब इसका जो डिवाइस होता है, डायनेमो जो होता है, डायनेमो को जो डिवाइस को घुमाने के लिए हम लोग को बाहर से कुछ लगाना पड़ता है, मशीन लगाना पड़ता है, उसको घुमाना पड़ता है, तब वो उत्पन्न करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जैसे जनरेटर आप देखते होंगे घरों में, तो उसमें इंजन लगा हुआ रहता है। इंजन जब चालू करते हैं तब उस डायनेमो के डिवाइस को क्या करता है? घुमाता है। और जब वो घुमाता है तब वो निकालता है क्या? विद्युत ऊर्जा। क्या निकलता है? विद्युत ऊर्जा। तो इसीलिए डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दूसरा इसमें कहता है कि इसमें कुंडली घूमती है जी। इसमें क्या घूमता है? कुंडली। क्या घूमता है? कुंडली। लेकिन इसमें कुंडली नहीं घूमता है, इसमें कुंडली नहीं घूमता। इसमें कुंडली को हम लोग को घुमाना पड़ता है। अब ये ऊपर बताएं, इसमें घुमाना पड़ता है। जब उसको घुमाते हैं तब वो बदलता है, ये यांत्रिक को किसमें बदल देता है? विद्युत, मतलब विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। जब इसको कुंडली को क्या करते हैं हम लोग? घुमाना पड़ता है। लेकिन ये कुंडली खुद अपने आप घूमता है। कैसे? जब बाहर से उसमें लाइन देते हैं, विद्युत धारा देते हैं, तब ये क्या होता है? इसका कुंडली घूमने लगता है। तो ये दोनों में अंतर है। तीसरा पॉइंट है कि फैराडे के नियम पर कार्य नहीं करता है ना। ये फैराडे के नियम पर कार्य नहीं करता है, जबकि डायनेमो जो है फैराडे के नियम पर कार्य करता है। फैराडे के नियम पर कार्य करता है। तीसरा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे, बहुत VVI है पॉइंट, चुंबकीय प्रभाव पे। तो विद्युत मोटर जो है चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि डायनेमो जो है वो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ना जी। अब आगे है कि यह फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम पर कार्य करता है ना, मतलब लागू करता है। यह फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम को लागू करता है, जबकि डायनेमो जो है फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम को लागू करता है। ये दोनों बहुत ही VVI है। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम और फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम
जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आप लोग के लिए आएंगे, और बहुत ही VVI है कि उसमें जो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम है तो उसमें क्या बताता है ना, उसमें अंगूठा बताता है, तर्जनी बताता है, मध्यमा बताता है, ये क्या बताता है, तीनों ये हम लोग जानेंगे, है ना। तो देखिए इसको कैसे पकड़िएगा कि कौन किस पे मतलब काम करता है। तो आप जानते हो कि जनरेटर को हम लोग चालू करते हैं तो किस हाथ से चालू करते हैं, राइट हैंड से, दायां हाथ से। तो बस याद रखना दायां हस्त नियम। और मोटर को हम लोग दायां से नहीं, है ना, उसको बायां से घुमाते हैं हम लोग, बायां, तो इसलिए बायां हस्त नियम हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोग कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कुंडली में, है ना, जैसे मोटर पहले से क्या रहता है, स्थिर, जैसे पंखा क्या है, स्थिर है, क्या है, स्थिर, लेकिन जैसे उसमें हम लाइन देते हैं तो क्या होने लगता है, घूमने लगता है। तो यहाँ वही बात कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कुंडली में अगर हम धारा प्रवाहित करते, धारा देते हैं तो कुंडली अपने आप क्या होने लगता है, घूमने लगती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली जो है, को कुंडली को हम लाइन देकर नहीं घुमा सकते, इसको हमको खुद घुमाना पड़ेगा, है ना। जब खुद इसको घुमाएंगे किसी मशीन से, है ना, तब ये क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत धारा करेगा। इसीलिए इसका उपयोग हम लोग जंत्र बनाने में करते हैं। किस चीज में, जंत्र बनाने में। तो यही आपका था विद्युत मोटर और डायनेमो में अंतर। तो इससे आप लोग को 1 से 2 प्रश्न पूछेगा। तो प्रश्न कैसे पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछेगा कि डायनेमो किस नियम पर कार्य करता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम पर कार्य करता है। मोटर किस का पर काम करता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम पर करता है। पूछेगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो डायनेमो बदलता है, तो मतलब जनित्र बदलता है। यहाँ पूछेगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो विद्युत मोटर बदलता है। तो ये आज आप लोग का टॉपिक था और बहुत ही VVI था। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।